क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, स्क्रीन पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, उसके बाद यहाँ पर आ जाइए। क्वेश्चन में कह रहा है तुमको कि एनर्जी का लॉस क्या होगा, मतलब सिंपल सी बात है कि एनर्जी में चेंजेस क्या आएगा, है ना। तो अभी अगर तुम इस कैपेसिटर की एनर्जी तुमसे मैं पूछूं तो इसकी एनर्जी क्या होता है, हाफ CB² होता है। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगर मैं इसका एनर्जी तुमसे पूछूं तो इसका एनर्जी क्या होगा, हाफ C2V² होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, हाफ इंटू C इंटू 4V², ये हो गया 2CV², ये हो गया हाफ CB²। सो इनिशियली एनर्जी कितना है अपन के पास, इनिशियल एनर्जी कितना है अपन के पास, इनिशियल एनर्जी की अगर अपन बात कर ले टोटल कैपेसिटर के कारण, सो हाफ CV² प्लस 2CV², इसको सॉल्व करोगे तो 5/2CV² जूल आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। दिक्कत इसके आगे हुआ होगा जो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम प्लस को प्लस से जोड़ दे, माइनस को माइनस से जोड़ दे, तो सिंपली प्लस को प्लस से जोड़ने, माइनस से माइनस जोड़ने का मतलब क्या हो गया, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, पैरेलल कैपेसिटर तुम्हारा फॉर्म होगा, है कि नहीं है। मैं मिटा दूं इन चीजों को, तो फाइनली तुम्हारी इनिशियल एनर्जी तुम्हारे पास है 5/2CV²। अब जब तुमने प्लस को प्लस से, माइनस से को माइनस से ऐड करोगे, ज्वाइन करोगे, तो ये कैपेसिटर अब तुम्हें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा, है ना। ये प्लस प्लस माइनस माइनस। मैंने ट्रिक तुमको बता रखा है कि इधर इसके साथ कॉमन पोटेंशियल होगा भी कॉमन, है ना, इनका कॉमन पोटेंशियल होगा VC, है ना, है ना, इनका कॉमन पोटेंशियल होगा VC, है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ। ठीक है सर, इनका कॉमन पोटेंशियल होगा VC। अब मैंने तुम्हें बता रखा कि मान लो इस पर Q1 चार्ज है, इस पर Q2 चार्ज है, मान लो, ठीक है, तो नेट चार्ज इसके अक्रॉस क्या होगा, Q1 प्लस Q2 होगा। कोई दिक्कत बताओ, है ना, Q1 इधर से आया, Q2 इधर से आया, है ना, तो नेट चार्ज पर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 हो गया, Q1 प्लस Q2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसका कॉमन पोटेंशियल, इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने एक सेल रिप्लेस किया जिसका कॉमन पोटेंशियल BC है ना, BC है ना, इससे चार्ज Q1 प्लस Q2 फ्लो हो रहा है। या मान लो एक कैपेसिटर मैंने ले लिया, है ना, इमेजिनरी कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, Q1 प्लस Q2। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि BC की वैल्यू क्या आएगा, BC की वैल्यू क्या आएगा, तो तुम कह सकते हो सर BC इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। बताओ क्लियर, चीजें समझ में आई, कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, फंडामेंटल्स यहाँ पर है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया तो अब तुम क्वेश्चन को हवा में उड़ा दोगे, ठीक है। अब देखो यही वाला कैपेसिटर को मैंने रिप्लेस करके तो यहाँ पर लाया, तो Q1 की वैल्यू क्या हो गया, C इंटू D हो गया। इस वाले कैपेसिटर को मैंने इस वाले कैपेसिटर उठा के यहाँ पे पटक दिया, है ना, तो इसका कैपेसिटेंस इनकी Q2 क्या हो जाएगा बताओ, 2CV हो जाएगा, है कि नहीं है बताओ, है कि नहीं बताओ, है कि नहीं बताओ, बताओ यस सर। Q1 प्लस Q2, तो देखो Q1 प्लस Q, मैं इसको सॉल्व करूं यहाँ पर, Q1 CV प्लस का 2CV, ठीक है, डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इन C पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 2C हो जाएगा। बताओ 2C हो जाएगा। दिस इज द थिंग, ये जो निकला इसी को क्या कहते हैं, कॉमन पोटेंशियल VC कहते हैं। बताओ समझ में आया, समझ में आया, सब कुछ उड़ा दूं, अब इरेज कर दूं, बताओ 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 बताओ, समझ में आया, इसको सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा 3CV डिवाइडेड बाय 2C, सो ये हो गया 3/2V, 3/2V, है ना। तो अब फाइनल एनर्जी निकालो, अगेन एनर्जी निकालो फाइनली। अब एनर्जी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C, क्या की बार C इक्विवेलेंट लो 2C लो, है ना, सो 2CV क्या हो गया 3V/2 होल स्क्वायर, है कि नहीं है बताओ। 2 से 2 कैंसिल कर दो, है ना, 9/4 हो गया CV², लिख दूं, तो 9/4 CV², ठीक है ना। ये 2.5 CV² है, ये 9/4 CV² है ना, मतलब कि हो गया 2.25 CV², ठीक है ना, है ना। तो 0.25 CV², 0.25 CV² मतलब 1/4 CV², आंसर इज 3। समझ में आया, तुम डिफरेंस करके चेक कर लो, ठीक है, समझ में आया बताओ, समझ में आया बताओ। मैंने इस तरह के कम से कम 10 क्वेश्चन करा रखे पिछले 1 साल के अंतर्गत, इस तरह के कम से कम मैंने 10 क्वेश्चन कराया, आप चेक कर लो, मैंने ऐसे 10 क्वेश्चन कराए थे, है ना। थैंक यू।